हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये जो दिन था ये था गुरुवार का और तारीख थी 30 जनवरी। तो 30 जनवरी का ये इवनिंग का रूटीन है जो मेरा, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो ये मेरे को व्लॉग तो यानी शूट तो कर लिया था लेकिन एडिटिंग कर नहीं पाई थी, तो उसकी वजह से थोड़ा लेट आ रहा है। तो शाम का टाइम हो रहा था तो हम उठ गए थे। तो उधर मैंने बनने के लिए रख दी थी सबसे पहले चाय, क्योंकि नींद में से उठते सुबह हो या चाहे शाम हो, चाय के बिना तो चलता नहीं है। तो उधर मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी। तो बस चाय मेरी बन चुकी थी। तो मैं इधर बस चाय छान रही थी। और खाने के लिए बच्चों के लिए मैंने बिस्किट पड़े थे तो वही खा रहे थे, क्योंकि बच्चे के तोश वगैरह खाते नहीं है, ना ही खारी खाते हैं। वो कहते हैं ना, जो भी अपनी दुकान का कुछ भी होता है ना, जो चीज़ वो फिर ऐसा ही होता है, वो चीज़ पसंद आती ही नहीं है। तो हमारे घर में भी ऐसा ही है कुछ। तोश या खारी कुछ भी होते हैं तो बच्चे कम खाने की करते हैं, लेकिन बिस्किट होता है तो फिर खा लेते हैं शौक से। तो मैंने फिर बिस्किट ही ले लिया था। तो इन्होंने इधर मैंने चाय लेके आ गई थी सबके लिए, हमारे लिए। और पीने वाले थे हम चाय, लेकिन जानवी पता नहीं क्या टीवी में कुछ म्यूज़िक पता नहीं क्या वो चला रही थी। तो बस पहले तो दोनों भाई बहन लड़ने लगे इस बात पे कि ये चलेगा ये चलेगा। उसके बाद फिर पता नहीं जानवी ने कौन सा चलाया, तो भव्य को तो पता ही नहीं क्या हो गया, उठ के और गरबे उसने कर दिए चालू। इतनी ज़ोर ज़ोर से, इतनी ज़बरदस्त करे जा रहा था करे जा रहा था। हम इतना हंस भी रहे थे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा, यानी उसको वैसे भी मस्ती ज़्यादा ही है। तो लेकिन सुन के तो उसको पता ही नहीं क्या हुआ, फिर तो रुके ही नहीं। मैं इतना हंस रही थी उसके ऊपर, पूछो मत। लेकिन वो म्यूज़िक सुनता है ना तो उससे बिल्कुल भी रुका नहीं जाता, डांस करने बैठ ही जाता है। तो मुझे ही बोला था आप भी करो, लेकिन मैंने उसको मना कर रही थी तो मेरे को फिर मारने लगा था, आप क्यों नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे देखो करे जा रहा है। उसके बाद फिर उसको देख के फिर जानवी को भी पता नहीं क्या हो गया, तो वो भी अपना करने लगी। ऐसे ही दिन दोनों जने अपने मस्ती में लगे हुए थे। शाम को उठे थे तो बोलते हैं ना, नींद में से उठ के एकदम से एनर्जी सी आ जाती है, तो दोनों में लगता है वही आ गई थी। तो ऐसे मस्ती, दोनों जने मस्ती करने लग गए, अपना गरबे करने लगे, इधर डांस करने लग गए थे। उसके बाद बस हमने फिर बैठ के चाय पी, क्योंकि मैंने ही उनको बोला, मैंने कहा बस करो अभी चाय पियो, नहीं तो चाय ठंडी हो जाएगी। तो इसके लिए फिर हमने सबने बैठ के चाय पी। उसके बाद फिर इन्होंने थोड़ी देर फिर मस्ती की अपना, और फिर लग गए थे अपना दोनों पढ़ाई पे। और मैं फिर अपना लग गई थी पूजा करने में, क्योंकि ऐसा ही होता है, मैं चाय पी के अपना पूजा वगैरह जो काम होता है वो करती हूँ, और बच्चे दोनों बैठ जाते हैं फिर पढ़ाई पे। क्योंकि नींद में से पहले तो सुबह जल्दी उठते तो आते सो जाते, पढ़ते नहीं हैं बिल्कुल भी। फिर शाम को उठते चाय नाश्ता करके और अपना फिर पढ़ाई पे बैठ जाते हैं दोनों भाई बहन। और इनका फिर क्या है, टीवी चलती रहती है तो ही इनसे पढ़ाई होती है, नहीं तो पढ़ते ही नहीं है बिल्कुल भी। तो बिल्कुल स्लो आवाज़ में टीवी भी चलती रहती है, और ये दोनों फिर अपना होमवर्क वगैरह जो करना होता है और पढ़ाई करनी होती है, लर्न वगैरह वो करते हैं। तो वो दोनों कर रहे थे और इधर मैं अपना कर रही थी पूजा। तो पूजा वही जो मेरा नॉर्मल जो मैं आरती करती हूँ वही। उसके बाद फिर मैंने कि हनुमान चालीसा का पाठ मैं डेली ही करती हूँ, वो तो मैं कभी मिस नहीं करती। चाहे मैं दिया भी ना भी करूँ तो भी मैं एक जगह बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ तो मैं कंटिन्यू करती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैंने हनुमान चालीसा का पाठ किया, बस मेरी जो पूजा थी वो मेरी हो गई थी। उसके बाद फिर मुझे बनाना था खाना। तो खाने में आज बच्चे बोल रहे थे कि सब्जी भी कुछ भी नहीं खानी हमें, कुछ पराठा सा या कुछ ऐसा बना दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। आज जो हम हमारे में बोलते हैं, सिंधी में कोकी बोलते हैं हम प्याज की, तो वो मैं बना रही थी। तो उसके लिए मैंने जो प्याज होते हैं उसको मैंने चॉप कर लिया था, और उसमें ही मैंने फिर जो ग्रीन लहसुन होती है वो भी मैंने चॉप कर ली थी। और फिर मैंने ले लिया था आटा, फिर आटे में मैंने थोड़ी सी जीरा डाला, थोड़े से मैंने तेल डाला उसमें, और हरा जो धनिया होते हैं वो, और नमक मिर्ची, और जो ये मैंने प्याज और लहसुन जो चॉप करके रखी थी ये भी मैंने इसमें सारी डाल दी। और ये सबको मैं अच्छी तरह करके मिक्स करके और आटा गूँधूँगी। और थोड़ी चाहो तो अजवाइन भी डाल सकते हो, तो पर मैं भूल गई थी। वैसे मैं डालती हूँ अजवाइन, लेकिन मैं आज भूल गई थी अजवाइन डालना। जीरा तो मैंने थोड़ा डाला था, लेकिन अजवाइन फिर मैं भूल गई थी। तो फिर मैंने बस इसका अच्छी तरह करके और डो यानी बना लिया था, आटा गूँध लिया था। और आटा यानी कि बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करना है, थोड़ा टाइट ही रखना है। जैसे पूरियों का हम आटा रखते हैं ऐसे ही इसका भी आटा रखना था। तो मैंने आटा गूँध के रख दिया था। तो बच्चों से मैं पूछा भी कि खा रहे हो खाना, तो बना दो अभी। तो मना करने लग गए दोनों जने कि नहीं खाना। और
शायद इसके पापा नाश्ता लेके आए थे तो वो इन्होंने किया था, तो फिर मना कर रहे थे, बोल रहे थे कि हमें खाना नहीं खाना है, बाद में खाएंगे। तो मैंने कहा चलो खाना नहीं खाना तो मैं अपना जो भी इनकी यूनिफॉर्म होती है सुबह के टाइम, फिर क्या है इनको भागा दौड़ी हो जाती है दूसरे दिन सुबह में, तो मैं सोचती हूँ रात को ही क्या है कि यूनिफॉर्म प्रेस करके सोऊं, तो दूसरे दिन क्या है फिर इतना प्रेशर नहीं होता काम करने। तो क्या है इनका फिर लंच बॉक्स भी रेडी करना होता है, फिर दोनों को रेडी भी करना होता है और फिर साथ में फिर प्रेस भी हो जाती है, तो फिर होता नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, रात को इनकी जो भी यूनिफॉर्म है और एक्स्ट्रा कपड़े भी जो भी होते हैं वो मैं रात को यानी प्रेस करके रख देती हूँ, ताकि क्या फिर दूसरे दिन इतनी परेशानी नहीं हो। तो यहाँ पे बस मैं बैठ गई थी अपना प्रेस करने के लिए, और भव्य आज आया नहीं, आज अपनी मस्ती में लगा हुआ था, वो शायद बाहर ही खेल रहा था, तो वो अपना मस्ती में लगा हुआ था। और मैं जो भी कपड़े यानी इनकी यूनिफॉर्म में थी और एक दो सूट फिर पापा के भी थे, तो मैंने कहा साथ में कर ही देती हूँ। तो वही मैं बस कर रही थी, यहाँ पे कपड़े प्रेस कर रही थी। उसके बाद कपड़े मेरे हो गए थे प्रेस, तो रखे नहीं थे, लेकिन उससे पहले फिर बच्चे बोलने लगे कि भूख लगी है अभी, तो मैंने कहा चलो अभी पहले बाद में रख दूँगी कपड़े, पहले इनके लिए बना देती हूँ इधर खाना। तो ये देखो जो मैं बनाऊँगी पराठा, ये मैं अलग स्टाइल से बनाती हूँ। पहले क्या करती हूँ, थोड़ा सा बेलती हूँ, मोटा मोटा बेल लेती हूँ उसको, फिर पहले दोनों तरफ से नॉर्मल सेक लेती हूँ, ज़्यादा नहीं सेकना क्या होता है, थोड़ा सा सेक लेती हूँ उसको, फिर वापस उतारती हूँ और वापस मैं उसको बेलती हूँ। और ऐसे करके अगर बनाओगे ना तो सच में इतना क्रिस्पी भी बनता है, यानी ऊपर से इतना क्रिस्पी बनता है ना पराठा, बहुत यानी अच्छा लगता है, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो फिर मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, पहले एक तरफ यानी थोड़ा मोटा करके पहले एक तरफ दोनों तरफ सेक लेती हूँ, फिर उतार के फिर वापस उसको सेक के, और फिर मैं जैसे कि पराठा बनाते हैं तेल लगा के पराठा बनाते वैसे बना लेती हूँ। और इसको घुमा घुमा के मैं चारों तरफ से करके और अच्छी तरह सेक लेती हूँ। और मैं ऐसे घुमा घुमा के करती हूँ तो क्या है कि कहीं से भी कच्चा नहीं रहता, नहीं तो क्या एक तरफ पकता है एक तरफ नहीं पकता। तो इसके लिए मेरी हैबिट है, कुछ भी चीज़ मैं ऐसे बनाती हूँ तो घुमा घुमा के, आलू का पराठा हो या कोई भी पराठे होते तो मैं ऐसे घुमा घुमा के बनाती हूँ, तो चारों तरफ से मस्त पक जाते हैं। तो फिर मैंने बना लिए थे सारे जो भी थे पराठे, सब बना लिए थे, बच्चों को भी दे दिए थे और हम सबका यानी खाना हो गया था, यानी जानवी के पापा भी आ गए थे, सबका हो गया था, 11:30 करीबन हो गए थे, टाइम भी काफ़ी हो गया था। उसके बाद फिर मैं लग गई थी अपना जो मेरा क्लीनिंग का काम है वो करने में। तो शाम के जो कप प्लेट्स वगैरह पड़े थे वो भी नहीं धुले थे, क्योंकि टाइम ही नहीं एडजस्ट हो पाया था, तो मैंने कहा अभी सब साथ में सारा काम कर देती हूँ। तो यहाँ पे जो कप प्लेट्स थे वो भी मैंने धो दिए थे। उसके बाद मैं इधर कर रही थी क्लीनिंग। और आज क्या हुआ था, थोड़ा दूध भी धुल गया था, नॉर्मली ज़्यादा नहीं धुला था, थोड़ा सा ही धुल गया था, तो वो भी मैंने उस टाइम तो पोंछ दिया था, लेकिन अच्छी तरह सरफ से साफ़ नहीं कर पाई थी, तो मैंने कहा इसको भी फिर अच्छी तरह करके और पूरा ऊपर नीचे से सारा मैं क्लीन कर देती हूँ। तो यहाँ पे वही करी थी सब, गैस को फिर मैंने अच्छी तरह सरफ से करके पूरा यानी पूरा किचन मैंने अच्छी तरह करके साफ़ कर दिया, क्योंकि क्या है कि रात को करके सोते तो सुबह इतना बर्डन भी नहीं रहता, और पूरी रात गंदगी पड़ी रहे तो वो भी अच्छा नहीं लगता। तो इसके लिए मैं जब भी नाइट में सोती हूँ अपना क्लीन करके ही सोती हूँ, ताकि क्या है दूसरे दिन मैं सुबह को उठूँ तो किचन गंदा नहीं लगे, साफ़ सुथरा लगे, तो अपने को एक होता है ना अच्छा सा फील होता है। तो इसके लिए मैं रात को पूरा क्लीन करके ही सोती हूँ। उसके बाद फिर मैं सब क्लीनिंग का जो भी था काम हो गया था। उसके बाद मैं इधर बना रही थी बच्चों के लिए दूध, क्योंकि खाना खाए हुए इनको काफ़ी टाइम हो गया था, तो मैं इनके लिए बना रही थी दूध। तो मैंने चीनी तो डाल के पहले ही मैंने तवे जो था गर्म पे रख दिया था, ताकि क्या चीनी घुल जाए उसमें। तो उसके बाद बस इनको छान के दे दूँगी, क्योंकि क्या इनको मलाई पीते नहीं है बिल्कुल भी, तो बस इनको मैं दूध दे दूँगी। और आज की वीडियो का भी बस एंड करते हैं यहीं पर। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए विज़िट करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय माता।